जय हिंद, जय भारत। आज वीडियो में बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। बायोलॉजी का टॉपिक है विटामिन्स। सबसे पहले विटामिन्स की डिस्कवरी किसने करी थी? सी फंग नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा? विटामिन्स की डिस्कवरी करी। ठीक है, विटामिन्स को दो तरह से क्लासीफाई किया गया है। एक कहा गया वाटर सोल्यूबल और एक कहा गया फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में कौन से आते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। फैट सोल्यूबल में क्या आते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। बात समझ आई? अच्छा, वाटर सोल्यूबल क्या होते हैं? देखो नाम से पता लग रहा है बच्चे, वाटर सोल्यूबल, जो पानी में सोल्यूबल हो जाए। अब एक बात बताओ, कोई चीज पानी में सोल्यूबल है तो क्या हमारी बॉडी में रह पाएगी? बेटा ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, क्योंकि पानी में सोल्यूबल होते हैं और टाइम टू टाइम आपको कंज्यूम करने पड़ते हैं। आप अपनी बॉडी पे स्टोर नहीं कर सकते। मान लो तुमने कोई जूस पी लिया तो जैसे तुमने यूरिन करा, ये प्रोड्यूस करा, ये बॉडी से रिलीज हो गए। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है आप अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, टाइम टू टाइम आपको चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है वाटर फैट सोल्यूबल। ये बेटा फैट में सोल्यूबल होते हैं और आप स्टोर कर सकते हो अपने लीवर में। बात समझी? चार विटामिन के नाम। अब एक एक करके ना सब विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम बड़े इंपॉर्टेंट है, रेटिनोल। अच्छा, विटामिन ए का नाम रेटिनोल क्यों पड़ा बेटा? क्योंकि ये विटामिन ए की कमी से आपकी जितनी भी आंख की बीमारियां होती हैं, ये घर वाले कहते हैं हरी सब्जी खा लो नहीं तो आंख कमजोर हो जाएंगी, हरी सब्जियां खाकर तेरा चश्मा हट जाएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि आंख की बीमारियां होती हैं, आंख में क्या होता है? रेटिना, तो वहां से बना रेटिनोल। ठीक है, सोर्सेज क्या क्या है? फिश लीवर ऑयल, कैरेट्स बेटा गाजर, येलो फ्रूट जितने, जैसे आपके जितने भी येलो फ्रूट्स होते हैं, पपाया हो गया, पपीता जिसे आप कहते हो वो देख लो, बटर मिल्क, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो शकरकंद, दिल्ली की सड़कों में देखते बेटा, रेडियो में जाके वो बेचते, धूपबत्ती सी भी लगा रखी होती है इन्होंने सीट रेडी पे, शकरकंद कहते हैं। टोमेटोज होते हैं जिनका आप क्या कहते हैं? टमाटर कहते हैं। बात समझ? अच्छा, अगर आप नहीं विटामिन ए कंज्यूम करेंगे, कमी हो जाएगी, तो डेफिशिएंसी डिसीज कौन कौन सी होगी? नाइट ब्लाइंडनेस। एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरा होता है कलर ब्लाइंडनेस। आपको कंफ्यूज नहीं करना। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है बच्चे कि मान लो आपको कम रोशनी में ढंग से दिखेगा या रात में आपको ढंग से दिखेगा, ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब दिन में भी ऐसा लाइन, मतलब नहीं खाली रात में होती है बीमारी, दिन में भी कम रोशनी में आपको ढंग से नहीं दिख पाएगा, उसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस तो ये होता है कि आप अलग अलग कलर के डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, और जनरली बेटा कलर ब्लाइंड बंदे को पता भी नहीं होता कलर ब्लाइंड है। होता है मेडिकल के लिए जाते हैं एनडीए वाले, आपको लगेगा आपकी आंखें बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही देख रहे हो, वहां जाके आपको दिखाएंगे, आपको दिख नहीं पाएंगे, आप कलर ब्लाइंड होगा, बाहर हो, ऐसा करके। तो खैर नाइट ब्लाइंडनेस होती है इससे, ठीक है। ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड हेयर, स्किन और हेयर ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है। रिटार्डेशन, आपकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, मतलब कोई ना कोई मसल्स ग्रोथ रहम पर हो जाती है। और इंपॉर्टेंट बीमारी है ज़ेरोप्थेल्मिया। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जितनी भी आंखों की बीमारी होंगी से ज़ेरोप्थेल्मिया बीमारी पूछी जाती है, किससे कमी से होती है? विटामिन ए से। और इसमें क्या होता है? कॉर्निया, आपका आंख का जो कॉर्निया होता है जहां से लाइट एंटर करती है वो हार्ड हो जाता है। बात समझ? ठीक है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी। साइंटिफिक नेम है इसका थायमिन। अब विटामिन बी के बेटा बहुत सारे टाइप्स हैं और सारे इंपॉर्टेंट है। मेन जो इनका इंपॉर्टेंट है ना, वो उनका साइंटिफिक नेम है जो बार बार एंट्रेंस एग्जाम में, रेगुलर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो विटामिन बी का थायमाइन है बेटा, और क्लासिफिकेशन क्या करा है? 1 2 3 5 6 7 9 10 12 तक। तुम्हें एक अच्छी बात याद रखनी है कि विटामिन B4 और B8 ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो ये तो भूल जाना। बाकी 1 से लेकर 12 तक होते हैं, ठीक है। B4 और B8 नहीं होता, ठीक है। B1 का, विटामिन B1 का नाम है क्या? थायमाइन है बच्चे, ठीक है। और ये इसकी कमी से क्या होती है हमारी? बेरी बेरी। अब बेरी बेरी भी दो तरह से होता है, एक होता है ड्राई बेरी बेरी और एक होता है वेट बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी में हार्ट फेलियर होता है, ये सब होती है हमारी। ड्राई में क्या होता है? आपकी मेंटल कंफ्यूजन हो सकती है, पैरालिसिस होती है, ये सारी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। B2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, और ये मदद करता है डीएनए की प्रोडक्शन में। डीएनए आपको पता होगा जो हेरिडिटरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। B3 है नियासिन। जनरली आपने देखा होगा कि यार कम उम्र में ना बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है शिवम, उसके खुद के बाल सफेद है, तो उसको जनरली उसकी बॉडी में किसकी कमी है? नियासिन की। बात समझ आ गई? ठीक है। B5 है, मैंने आपसे कहा B4 होता नहीं। B5 का साइंटिफिक नेम पेंटोथेनिक एसिड। सारे के सारे साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट, तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे। B6 का पायरोडॉक्सिन। B7 का बायोटीन। विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम बायोटीन। और विटामिन B7 को ही विटामिन H कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना कि विटामिन H तो सर ने कभी पढ़ाया नहीं, B7 को ही विटामिन ये H कहा जाता है। बात समझ आ गई? B9 का क्या काम है? फोलिक एसिड।
B10, देखो B10 पूछेंगे नहीं आपसे बच्चे, B10 पूछा नहीं जाता, ना कहीं आता, पर मैं बता दूं पैरामिनो बेंजोइक एसिड है, पर ये मर्जी आप B10 याद करो ना करो। B12 इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 का नाम है सियानोकोबालामीन। क्या नाम है दोबारा बोलो? सियानोकोबालामीन बच्चे। इसमें क्या होता है? कोबाल्ट। तो पूछ भी सकते हैं विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, ठीक है। या आप सर्च कर सकते हैं B7 का साइंटिफिक नेम क्या है, B9 का क्या है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पता है कौन कौन से बच्चे? B1, B2 और ये B9 और B12, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का याद कर लेना। अगर विटामिन बी के सोर्सेज की मैं बात करूं आपसे, तो मिल्क में होता है, चीज में होता है, एग में होता है, मीट में होता है, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक, जैसे स्पाइनक जिसे कहते हैं इंग्लिश में। बात समझ आई नहीं आई? नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, साइंटिफिक नेम इसका क्या है? एस्कॉर्बिक। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन, अगर मैं क्वेश्चन के लिहाज से बात करूं, क्वेश्चंस आते हैं इसके सोर्सेज क्या? साइट्रस, जितने भी जूसी फ्रूट होते हैं, लेमन मान लो, ऑरेंज मान लो, संतरा मान लो, जो भी इनमें रस होता है, अनियन हो गया, प्याज, कैबेज, आंवला, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, टोमेटो, सब में हमारा क्या होता है? विटामिन सी। डेफिशिएंसी डिसीज की बात करूं तो उसकी कमी से होती है स्कर्वी, और ये बीमारी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट, बार बार पूछाता है। डेफिशिएंसी विटामिन सी कॉसेस स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? हमारे मसूड़ों से खून आने लग जाता है बेटा। मसूड़ों, दांत के अंदर जो मसूड़े होते हैं या तो स्वलन हो जाते हैं या उनसे खून आने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। भाई ये तो तुमने सुना होगा, विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन डी किसकी कमी से होता है? कैल्शियम। तो इसके नाम में आ गया कैल्सीफेरोल। याद आ गया, किस तरह याद करना है? कैल्सीफेरोल। आल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन, क्योंकि भाई सन से मिलता है, सूरज की गर्मी बैठना चाहिए, सॉरी गर्मी में नहीं, सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए, सनलाइट में। धूप क्यों सेकते आप? विटामिन डी। आप कहते हैं ना विटामिन डी ले रहा हूं धूप से मैं, हाँ। ओनली विटामिन दैट आल्सो एक्ट एज हार्मोन। अकेला विटामिन ऐसा है कि जो हार्मोन की तरह एक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोर्सेज की मैंने आपको बताई दी, सनलाइट से मिलता है, अगर बच्चों फिश से भी मिलता है। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या बनता है, कंफ्यूज कैसे होते हैं? अगर कोई पूछे कि फिश से क्या मिलता है विटामिन, आपने कहा विटामिन डी, पर मैं लिख दूं फिश लीवर ऑयल, फिश के लीवर से ऑयल, वो उसमें क्या होता है? विटामिन ए। उसमें विटामिन डी नहीं होगा, विटामिन ए। डेफिशिएंसी डिसीज की बात करूं, मतलब इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? एक होती है रिकेट्स और एक होती है ऑस्टियोमेलेशिया। रिकेट्स बच्चों में होती है और ऑस्टियोमेलेशिया बड़ों में भी और बच्चों में दोनों में होती है। इसमें बेटा इस तरह के कुछ हमारे बोन्स बैंड हो जाते हैं, पेन में बो हो जाते हैं, मतलब ऐसे ना जॉइंट से पेन होता है। बात समझ आई? ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ई टोसोफेरोल, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है? टोसोफेरोल। सोर्सेज क्या है? पोटैटो, पंपकिन, गुआवा, मैंगो, मिल्क, इन सब में मिलता है। डिसीज इसमें क्या होती है? नर्व और मसल डैमेज आती है। इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम वीक होने का मतलब तुम जल्दी जल्दी बीमार पड़ोगे, बीमारी तुम्हें जल्दी जल्दी घेरेगी। एनीमिया होता है। एनीमिया में क्या होता है? रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आपके। बात समझ आई? ठीक है। और अगर मैं बात करूं बच्चे, एंटी फर्टिलिटी भी इसी की वजह से होती है। अगर इसकी बॉडी में, आपकी बॉडी में कमी है तो आप पितामह नहीं बन पाएंगे, या अगर आप फीमेल हैं तो आप माता नहीं बन पाएंगे, या मदर नहीं बन पाएंगे, या फादर नहीं बन पाएंगे इसकी कमी से। इसलिए विटामिन हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से होना चाहिए। विटामिन के क्या है? फाइलोक्विनोन, ठीक है। सोर्सेज क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश, मिल्क और मीट। यूसेस क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है भाई। अगर हमारा ब्लड क्लॉट हो गया, क्लॉटिंग हो गई, तो आपको पता है क्लॉटिंग से डेथ भी आती है ना। कहते हैं दिमाग में क्लॉट है तो उससे बीमारी भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। तो अगर देखो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? हैमरेज होगा बच्चे। हैमरेज में क्या होता है? नसें फट जाती हैं। तुमने सुना होगा ब्रेन हैमरेज, सुना होगा। तो ब्रेन की नसें बहुत पतली होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी फट जाती हैं और जिससे हमारा ब्रेन हैमरेज होता है। तो ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग होने में मदद, प्रिवेंट एंड ट्रीट ब्लड क्लॉटिंग। अगर हो गई है तो उसको ठीक करेगा। बात समझ आई नहीं है? तो इस वीडियो में हमने पढ़ा, सब विटामिन के बारे में पढ़ लिया। मैंने आपको बता दिया कि वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन बी एंड सी, फैट सॉल्युबल ए, डी, एन के। फिर मैंने आपको बताया ए का नाम क्या होता है विटामिन का? रेटिनॉल, ठीक है। कौन सी बीमारी होती है? ज़ेरोप्थेल्मिया। और कौन सी बीमारी थी वो? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। फिर विटामिन बी मैंने आपको पढ़ाया, B1, B2, B ऐसे करके बताए। विटामिन बी का नाम क्या था? थायमिन। बात समझ आ गई? ठीक है। उससे क्या होती थी बीमारी? बेरी बेरी होती थी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। वहाँ पे गम्स ब्लीड करने लग जाते हैं और उसका साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर मैंने विटामिन डी बताया। विटामिन डी की से कौन सी बीमारी होती है कमी से? रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेसिस, हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरोल। कहाँ से मिलता है? सूरज से। सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम चले विटामिन ई की तरह। मैंने आपको बताया उसका नाम क्या है? टोसोफेरोल। फर्टिलिटी मदद करता है। अगर ये नहीं होगा तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? एनीमिया बीमारी होती है उसमें। विटामिन के में क्लॉटिंग मदद करता है। अगर ये होगा तो हमारा हैमरेज होता है। तो इस वीडियो हमने पूरा विटामिन पे कंट्रोल करा।
अगली वीडियो में करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।